यह इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 यूपी बोर्ड के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जारी किए जा रहे हैं, जो 100 में से 100% आने वाले प्रश्न हैं। ये ग्रुप डी सेक्शंस का है और ये रैट ट्रिप तीसरा लेसन है। इसके पहले आपको 3 लेसन बताए जा चुके हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इसके पिछले वाले वीडियो में आप उसे दोहरा सकते हैं, देख सकते हैं। लिखा है व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू द ट्रैप, यानी पेडलर ने क्या सोचा कि ही हैड इंडीड फॉलन इनटू द ट्रैप, कि वह चूहेदानी में फंस चुका था, वह वास्तव में चूहेदानी में फंस चुका था। और पेडलर स्टोल द क्राफ्टर 30 कोनोर, पेडलर ने 30 कोनोर चुरा लिए। सेफ्टी सुरक्षा के लिए ही इंटर्ड वुड, वह एक जंगल में प्रवेश कर गया। ही वॉल्क्ड एंड वॉल्क्ड विदाउट कमिंग टू इट्स एंड, और वह वहाँ चलता रहा अंत तक। दिस मेड हिम थिंक, और यह उसे बताया कि दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू द ट्रैप, कि वह एक महसूस किया या सोचा कि वह एक चूहेदानी में फंस चुका था। तीसरा है द पेडलर कंसीडर्ड द होल वर्ल्ड एज ए बिग रेट ट्रैप, यानी पेडलर विश्वास करता था सारा संसार ही जो है चूहेदानी थी। इट्स सोल पर्पज, इसका मुख्य उद्देश्य बीइंग टू सेट बैट्स, जो चारे के रूप में है, पीपुल चारों के रूप में है। द जॉयज एंड रिचेज ऑफ दिस वर्ल्ड, आनंद और धन इस संसार में आर नथिंग, कुछ नहीं है, बट टेम्पटिंग बैट्स, बिल्कुल आकर्षित करने वाले चारे हैं। एंड एनीवन, और कोई भी व्यक्ति, हु इज टेम्पटेड बाय देम, जो उसमें आकर्षित हो जाएगा, वाज कैप्चर्ड बाय द रैट ट्रैप, चूहेदानी के द्वारा पकड़ लिया जाता था। विच कम्प्लीटली क्लोज्ड इन ऑन हिम, जो पूरी तरह से उसमें बंद हो जाता था। तीसरा क्वेश्चन है द रैट ट्रैप इज ए स्टोरी, रैट ट्रैप चूहेदानी एक कहानी है ऑफ पेडलर, पैदल चलने वाले की। ही यूज्ड टू अर्न हिज लिविंग, जो अपनी आजीविका कमाता था, बाय सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स, छोटी चूहेदानियों को बेचकर। मेड ऑफ वायर, जो तार से बनी हुई थी। सिंस हिज बिजनेस, जबकि उसका व्यापार, वाज नॉट प्रॉफिटेबल, उसका व्यापार जो है लाभदायक नहीं था। ही रेस्टोर्टेड, और वह रिसोर्टेड टू बेगिंग, वह मांगता था। एंड प्रेटी थ्रिवरी, और छोटी मोटी चोरियाँ करता था। नो बॉडी ट्रीटेड हिम विथ काइंडनेस, किसी भी व्यक्ति ने उसके साथ दयालुता का व्यवहार नहीं किया। एंड रिस्पेक्ट, और आदर नहीं दिया। चौथा क्वेश्चन है आफ्टर स्टीलिंग क्राफ्टर्स मनी, क्राफ्टर के धन को चुरा लेने के बाद द पेडलर, पैदल चलने वाले ने, एवॉइडेड, मना कर दिया, द रोड, सड़क पर जाने से बचने लगा। एंड वॉल्क थ्रू द फॉरेस्ट, और सीधे जंगल में चला गया। सून द नाइट फेल, और जल्दी ही रात हो गई। एंड ही कुड नॉट फाइंड हिज वे आउट, और उसे अपने बाहर निकलने का रास्ता प्राप्त नहीं हुआ। ही वॉल्क एंड वॉल्क्ड, वह चलता रहा और चलता रहा। विदाउट कमिंग टू द एंड, बिना अंत के। ऑफ द वुड, जंगल का अंत नहीं हुआ, लेकिन वह चलता रहा। ही फाइनली रियलाइज्ड, वह अंत में महसूस किया, दैट ही वाज वर्किंग राउंड एंड राउंड, वह चलता रहा और चलता रहा। एट द सेम स्पॉट्स, उसी समान स्थान पर ही चलता रहा। दिस मेड हिम फ्रस्ट्रेटेड, और यह उसे परेशान कर दिया। एंड टायर्ड, और उबा दिया, थका दिया।
नाउ ही रियलाइज्ड, तब उसने महसूस किया दैट ही हैड फॉलन इनटू दैट ट्रैप, कि वह एक चूहेदानी में फंस चुका था। पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन आयरनो मास्टर केम टू नो, जब लौह व्यापारी आया जानने के लिए, दैट द पेडलर वाज नॉट हिज ओल्ड एक्विटेंस, कि पुराना पैदल चलने वाला जो व्यक्ति था उसके जान पहचान का नहीं था, पुराना जान पहचान का नहीं था। ही आस्क्ड हिम टू गो आउट, वह उसे बाहर जाने के लिए घर से कह दिया, इमीडिएटली माने तुरंत। बट द एलेसा इंसिस्टेड, लेकिन वेडला ने जोर दिया, टू लेट द स्ट्रेंजर्स स्पेंड, कि अजनबी बिताए द क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस की शाम बिताए, वन डे एक दिन, इन पीस शांति से, सिंस जबकि दे हैड कॉल्ड हिम, वे उसे बुला चुके थे। हर नाइस ट्रीटमेंट, उसके अच्छे व्यवहार ने, काइंडनेस दयालुतापूर्ण व्यवहार ने, हॉस्पिटलिटी माने सेवा ने, अवोक द एसेंशियल गुडनेस, उसकी आवश्यक अच्छाइयों को जगा दिया, इन हिम, उसमें आवश्यक अच्छाइयों को उसके अंदर जगा दिया। इसके बाद जो छठवां क्वेश्चन इसमें था, जो बताया गया था कि व्हाट क्रिसमस एडला विल्किंसन प्रेजेंटेड बाय द पैडलर के द्वारा क्यों जो है उसे उपहार दिया गया ऑन क्रिसमस इवनिंग। तो उसमें है कि ऑन क्रिसमस इवनिंग व्हेन द पैडलर फेल्ट दैट, कि एडला विल्किंसन treated him very good and he was affected to her, and so he presented to a small red trap to Adela Wilkinson, and in this red trap she found 30 Connors 10 rupees note, 3 Connor 10 rupees note, it means 30 Connors 10 notes, and he believes that कि if he do good behaviors, Adela Wilkinson may be happy, and she pardons to him that when he stole the money crafters, क्राफ्टर का जब धन चुराया था, the crafters was doing work in the past time in his iron factory। इसके बाद है यहाँ पे, ये इंडिगो का है। हाउ डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी चंपारण, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को क्यों आमंत्रित किया चंपारण में। हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम, और गांधी जी ने इस समस्या का हल कैसे किया। व्हाट डिड गांधी जी डू इन चंपारण, और गांधी जी ने चंपारण में क्या किया। दूसरा क्वेश्चन, ऑन व्हाट ग्राउंड डिड द इंग्लिश ओनर, और किस पृष्ठभूमि पर अंग्रेजी जो ओनर थे ऑफ इंडिगो के जो मालिक थे नील की खेती के, प्लांटेशन खेती के, डिमांड कंपनसेशंस, जब उन्होंने क्षतिपूर्ति की मांग किया, फ्रॉम द शेयर कूपर्स, बटाईदारों से। व्हाट प्रोम्प्टेड गांधी जी टू वर्ज, और किस तरह ने गांधी जी ने प्रार्थना किया टू डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, जो प्रस्थान करते हुए अंग्रेज थे, किस तरह से उन्होंने प्रार्थना किया, किस तरह से उन्होंने अर्ज किया था। व्हाई डिड गांधी जी चाइल्ड लायर, गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा था। तो इसमें गांधी जी ने चाइल्ड, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका भी उत्तर मिलेगा। इसके बाद है आपको 8वां क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन इसमें दिया, राजकुमार शुक्ला इन्विटेशन गांधी जी टू चंपारण टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस मेटेड, जो अन्याय हो रहा था, मेटेड आउट टू द पेजेंट्स, किसानों के साथ, इन चंपारण में गांधी जी स्कोल्डेड द लायर्स, गांधी जी ने वकीलों को डांट दिया था। फॉर कलेक्टिंग हाई फीस, यानी उच्च फीस एकत्रित करने के लिए उसे
डाटा था फ्रॉम शेयर कूपर्स जो बटाईदारों से लिया जाता था। ही टेलीग्राफ्ड उसने टेलीग्राम किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने टेलीग्राम किया टू कम फ्रॉम बिहार, बिहार से आए विथ हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ, हु कन्फर्ड विथ गांधी जी और गांधी जी को बताएं कि हु आस्क्ड देम वह उन्हें पूछे कि व्हाट दे वुड डू वे क्या करेंगे इफ़ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन यदि उन्हें कैद हो गई तो वे क्या करेंगे। द सीनियर लायर्स रिप्लाइड सीनियर वकील ने उत्तर दिया दैट दे हैड टू कम टू एडवाइज वह उन्हें परामर्श देने आए थे एंड हेल्प्ड हिम और उनकी मदद करने। बीइंग ए स्ट्रेंजर्स एक अजनबी होने के बावजूद गांधी जी वाज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन गांधी जी जेल जाने के लिए तैयार थे फॉर सेक सुरक्षा के लिए ऑफ द पीजेंट्स किसानों के। दे आल्सो एग्रीड वे सहमत थे टू फॉलो गांधी जी टू जेल वे गांधी जी के साथ पीछे पीछे जेल में जाने के लिए सहमत थे। गांधी जी एंड द लायर्स गांधी जी और वकील राइटन डाउन डिपोजिशन और उन्होंने लिख दिया था डिपोजिशन बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स यानी जो 10,000 किसान थे एंड प्रिपेयर्ड नोट्स और नोट तैयार किए बेस्ड ऑन अदर एविडेंस दूसरे साक्ष्य की तरह से। गांधी जी वाज सर्व्ड सम्मन गांधी जी को सम्मन भेजा गया था बट ही रिमेंड लेकिन फिर भी फार्म वह दृढ़ निश्चयी थे। देन ही रिसीव्ड ए रिटन कम्युनिकेशन उन्हें एक लिखित जानकारी प्राप्त हुई फ्रॉम द मजिस्ट्रेट से दैट द एलटी गवर्नमेंट गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस यानी राज्य के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हैड ऑर्डर्ड आदेश दिया द केस टू बी ड्रॉप्ड केस को ड्रॉप्ड कर दिया जाए समाप्त कर दिया जाए। गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट गांधी जी सहमत हो गए आप 25% रिफंड 25% रिफंड पर वापस करने पर ही सहमत हो गए टू द फार्मर्स किसानों के। गांधी जी केम टू नो गांधी जी जान गए अबाउट द शेयर क्रूपर्स प्लाइट्स ऑफ चंपारण चंपारण में गांधी जी जान गए किसानों की घटनाक्रम को बटाईदारों की घटना को। देयर द लैंडस्लॉर्ड्स फोर्स जब जमींदारों ने बाध्य किया द पीजेंट्स किसानों को टू प्लांट इंडिगो कि वह नील की खेती करें ऑन 15% ऑफ होल्डिंग एंड ऑल द हार्वेस्ट सभी फसलों के में 15% वो खेती करें वाज टू बी सरेंडर टू द प्लांटर्स जिससे कि प्लांटर्स माने जो खेती करने वाले आत्मसमर्पित कर दें एज रेंट जो किराए के रूप में उसे भुगतान करते थे या समर्पित करते थे। दे वेयर आल्सो साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और उन्होंने दस्तखत कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट पर फॉर द कंपनसेशंस क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने दस्तखत कर दिया था। अंडर कंप्लीशन गांधी जी हेल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट और गांधी जी ने इस तरह से सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया विरोध जताया। तीसरा क्वेश्चन है द ऑफिशियल बिकम्स हेल्पलेस ऑफिसर लोग असहाय हो गए। ए सेटलमेंट वाज रिच्ड और एक समझौते तक पहुँचे। द शेयर कूपर्स गाट 25% ऑफ द मनी बैक बटाईदार 25% अपना धन पाए। इन दिस वे गांधी जी हेल्प पीजेंट्स ऑफ चंपारण इस तरह से गांधी जी ने चंपारण में किसानों की मदद किया। द पीजेंट्स इन द चंपारण वेयर सुपर कूपर्स जो किसान चंपारण में थे वे बटाईदार थे। द पीजेंट्स वेयर टू ग्रो और किसान उगाते थे इंडिगो खेती उगाते थे 15% ऑफ देयर लैंड अपनी ज़मीन पर 15% इंडिगो उगाते थे।
दे वेयर फोर्स्ड, उन्हें बाध्य किया जाता था टू गिव देयर क्रॉप्स, की अपनी फसल दे दे एज रेंट, किराए के रूप में, टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, अंग्रेजी जमींदारों को। विद द एडवेंट, और इस प्रादुर्भाव के साथ, सिंथेसिस इंडिगो, और जब सिंथेटिक इंडिगो का प्रादुर्भाव हो गया, यानी उत्पन्न हुआ, द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड आस्क्ड कंपनसेशन, यानी अंग्रेज जमींदारों ने क्षतिपूर्ति के लिए कहा, फ्रॉम द पीजेंट्स, किसानों से, क्षतिपूर्ति के लिए कहा, फ्रॉम द पीजेंट्स टू फ्री देम, कि उन्हें मुक्त कर दे, फ्रॉम द एग्रीमेंट, समझौते से मुक्त कर दे। आफ्टर द एपिसोड ऑफ 25% की घटना ने, रिफंड ऑफ मनी, 25% धन के लौटाने से, द फार्मर्स केम टू नो, किसान जान गए थे, दैट दे हैड टू द राइट्स, कि उनके पास अधिकार था। डिफेंडर्स, उनके पास अधिकार था बचाव करने के लिए। दे लर्न टू बिहेव, वे सीख गए थे व्यवहार करना, करेजियसली माने साहसपूर्वक। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, जो अंग्रेज जमींदार थे, वे आर सो मच डेमोरलाइज, इतने अधिक डोमरलाइज हो गए, हताश हो गए, दैट दे एबांडन, वे त्याग कर दिए, देयर स्टेट, अपने राज्य को, अपने जमींदारी को त्याग कर दिए, विच वाज गिवन टू द पीजेंट्स, और जिसे किसानों को दे दिया गया था, एंड इंडिगो शेयर क्रूपिंग्स डिसअपियर्ड, और इस तरह से नील की खेती गायब हो गई थी। द एथर विजिटेड द आश्रम, लेखक आश्रम घूमने आया, आप गांधी जी किंद सेवाग्राम में 1942 में। द लेटर एक्सप्लेन्ड, बाद में समझाया गया, टू हिम दैट इन 1917 में, इट केम टू हिज माइंड, यह उसके दिमाग में आया, टू अर्ज डिपार्चर ऑफ ब्रिटिशर्स, कि यहाँ पर से ब्रिटिश लोग प्रस्थान करें। इन दिसंबर 1916 में, गांधी जी हैड गॉन टू द अटेंड द एनुअल कन्वेंशन, वार्षिक अधिवेशन में गए, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लखनऊ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ में। देयर केम, वहाँ आए, द राजकुमार शुक्ला, ए पुअर शेयर क्रूपर, से गरीब जो बटाईदार था, फ्राम द चंपारण से, कंप्लेन, शिकायत किया गांधी जी से, अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों के अन्याय के बारे में, इन बिहार में, एट हिज वेहमेंट इंसिस्टेंस, और इस तरह से जोर देने पर गांधी जी वेंट देयर, वहाँ गया, एंड सा द पुअर पीजेंट्स, और गरीब किसानों को देखे, इन पीलिएबल, दयनीय स्थिति को, एंड टेरिफाइडेड, और भयभीत थे, कंडीशंस, स्थितियों से भयभीत थे। दिस एपिसोड, इस घटना ने, मेड होम इन गांधी जी को घर कर गया, एंड ही डिसाइडेड, और वह निश्चय किए, दैट द ब्रिटिश मस्ट क्वाइट इंडिया, कि अंग्रेजों को अवश्य ही क्विट इंडिया, भारत छोड़ना चाहिए। ड्यूरिंग हिज स्टे, अपने निवास के दौरान, एट मुजफ्फरपुर में, द लायर्स डिफीटेड, वकीलों ने समझाया गांधी जी के अबाउट द केसेस ऑफ पुअर पीजेंट्स, गरीब किसानों के बारे में। दे टोल्ड अबाउट देयर केसेस, वे अपने मामले के बारे में बताया, एंड साइज ऑफ फीस, और अपने फीस के आकार के बारे में। गांधी जी चाइडेड देम, गांधी जी ने उन्हें फटकारा, फॉर द कलेक्टिंग बिग फीस, बड़ी फीस लेने के नाते उन्हें फटकारा, फ्राम द शेयर क्रूपर्स, बटाईदारों से।
ही एडवाइज देम, वह उन्हें परामर्श दिए दे टू स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स, उन्हें कानूनी न्यायालयों में जाना बंद कर देना चाहिए। ही पॉइंटेड आउट, वह इशारा किए दैट द पीजेंट्स वेयर पुअर, कि किसान गरीब थे, एंड फियर स्ट्राइकन, और भयभीत थे। इट वाज अर्जेंट, यह आवश्यक था, टू मेक देम फ्री फ्रॉम फियर, उन्हें भय से मुक्त करना आवश्यक था। इस दिस वीडियो you should subscribe, likes and shares to others, which can you get good marks in the UP board intermediate examination and maybe success in your life. Thank you.